एन पी आर, यानी इसका जो हमारे पास में फार्मूला निकल के आया था क्या था, एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू दिस एन माइनस आर प्लस वन, यानी कि इक्वल टू एन फैक्टोरियल बटे एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये हमारे पास फार्मूला तब था जब हमारे पास में एन अलग अलग वस्तुएं दी गई हैं, उनसे आर वस्तुएं लेकर के हमें क्रमचय निकालना था और पुनरावृत्ति उसमें अलाउ नहीं थी। लेकिन अगर मान लो हमें पुनरावृत्ति अलाउ है कि जो n वस्तुएं हैं उसमें से हमें r वस्तुएं लेकर के हमें क्रमचय बनाना है और पुनरावृत्ति अलाउ है कि हम रिपीट कर सकते हैं, तो तब हमारे पास में क्या होगा कि कितनी ऐसे हमारे पास में क्रमचय बनेंगे। तो उसके लिए मान लो हम एग्जांपल से पहले समझते हैं कि वही हमारे पास में जो हमारे पास लेटर पहले थे नंबर, ठीक है, इसमें 6 लेटर है NUMBER, ठीक है, इन 6 लेटर से कोई 3 लेटर लेकर के हमें वर्ड बनाना है, ठीक है, विद रिपीटेशन, यानी कि अब हम रिपीट कर सकते हैं, अब हम पुनरावृत्ति कर सकते हैं। तो हमारे पास में क्योंकि 3 इवेंट्स हैं, ठीक है, इन 3 इवेंट्स में अब हम इन 6 में से कोई भी 6 लेकर के पहली बार में ले सकते हैं, दूसरी भी बार में कोई भी 6 लेटर ले सकते हैं क्योंकि हम अब क्या कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं, और तीसरी बार में भी कोई भी 6 लेटर ले सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि तब हमारे पास में क्या बनेगा, 6 गुणा 6 गुणा 6, यानी 6 की घात 3 बराबर 216, ठीक है। तो इससे हमारे पास में यानी कि क्या एक प्रकार से फार्मूला बना जिसमें हमारे पास में n विभिन्न वस्तुएं हैं और उसमें से कोई r वस्तुएं लेकर के हमें क्रमचय निकालना है और पुनरावृत्ति अलाउड है, तब हमारे पास में फार्मूला बनेगा n की पावर r, ठीक है, इतना समझ में आया। अब मान लो यहाँ पे हमारे पास में क्या था कि अलग अलग n वस्तुएं थी, ऐसा भी हो सकता है कि इन n वस्तुओं में कुछ वस्तुएं एक जैसी भी हो सकती हैं, ठीक है, जैसे कि हम समझ लेते हैं कि हमारे पास में जैसे नंबर में क्या था, सभी लेटर अलग अलग थे, तो हमने इस तरीके से निकाला। लेकिन अगर कोई वर्ड ऐसा है डोर, जिसमें क्या है 2 बार ओ आ गया, ठीक है, तो अब इसमें कितने क्रमचय बनेंगे, तो अब हमारे पास में देखो कैसे हम इसको करेंगे, तो क्योंकि हमारे पास में 4 लेटर है DOOR, ठीक है, अब क्योंकि दोनों ओ सेम है, इनको एक बार को हम मान लेते हैं कि एक को हम O1 और एक को O2 लिख लेते हैं, ठीक है। तो इससे हमारे पास में जो बनेंगे, तो वैसे तो हमारे पास में कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं, 4 गुणा 3 गुणा 2, 4 के 12 दूनी 24 बनते हैं हमारे पास में क्रमचय। लेकिन अब क्या होगा, क्योंकि इसमें 2 लेटर एक जैसे हैं, तो क्या होगा कि जैसे कि डोर है, ठीक है, तो एक तो हमारे पास बन जाएगा DOOR, ठीक, अगर हम वैसे अलग अलग होते तो हम क्या करते DO1 O2R, और दूसरा क्या हो सकता था DO2 O1R, मतलब इन दोनों O की पोजीशन अगर अलग अलग होते तो चेंज हो सकती थी। तो वैसे अगर हमारे पास में ये अलग अलग होते तो हमारे पास में यहाँ पे इस अरेंजमेंट में कितने 2 वर्ड बन रहे थे, लेकिन अब क्योंकि 2 O सेम ही हैं तो हमारे पास में इस अरेंजमेंट में केवल एक वर्ड बन रहा है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम ये अरेंजमेंट में OODR, तो अगर यही अलग अलग ओ होते, ठीक है, तो हमारे पास में 2 वर्ड बनते, लेकिन हमारे पास में एक ही वर्ड बन रहा है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास में अगर अलग अलग डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, तो हमारे पास में इन 4 लेटर से कितने 24 कॉम्बिनेशन बनते। लेकिन अब क्या हो रहा है, क्योंकि 2 लेटर एक जैसे हैं, तो इस वजह से क्या हुआ कि दो पोजीशन एक जैसी हो गई, ठीक है, तो हमारे पास में कितने बन रहे हैं 12, ठीक है, यानी कि हमारे पास कितने क्रमचय बन रहे हैं 12 क्रमचय बन रहे हैं। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि जब हमारे पास में डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट ना हो, ठीक है, तब हमारे पास में क्रमचय निकालना हो, तो क्या हो गया यहाँ पे अगर हम डोर में देख रहे हैं तो क्या हो गया 4 है हमारे पास लेटर, तो 4 का फैक्टोरियल, जिसमें से 2 लेटर एक जैसे हैं, यानी कि 4 का फैक्टोरियल बटे 2 का फैक्टोरियल, तो 4 का फैक्टोरियल हमें पता है 24 बनेगा, 4 के 12 दूनी 24, और 2 का फैक्टोरियल 2 एकम 2, तो 12 में 24 में 2 का भाग दिया कितना आ गया 12, ठीक है। तो इसी तरीके से इसको अगर हम जनरलाइज करें कि मान लो हमारे पास में n ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, जिसमें से p ऑब्जेक्ट एक जैसे हैं, जैसे यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट्स हैं तो p ऑब्जेक्ट एक जैसे हैं, तब हमारे पास क्रमचय कैसे क्या बनेगा n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल, ठीक है। अब एक ऐसे ही लेटर है हमारे पास में
मिसिसिपी, ठीक है। एक हमारे पास लेटर है मिसिसिपी, ठीक है। इसमें हम लिख रहे हैं मिसी, कितने लेटर का वर्ड है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 लेटर का वर्ड है, ठीक है। लेकिन इससे हम क्या देख रहे हैं, आई कितनी बार रिपीट कर रहा है? आई 1 2 3 4 बार, ठीक है। आई 4 बार रिपीट कर रहा है, और एस कितनी बार रिपीट कर रहा है? एस हमारे पास में 1 2 3 4, एस में 4 बार रिपीट कर रहा है, ठीक है। और पी कितनी बार रिपीट कर रहा है? पी हमारे पास में 2 बार रिपीट कर रहा है। तो अब इसमें इस वर्ड से, मिसिसिपी वर्ड से, इसके लेटर्स से कितने वर्ड्स बनेंगे? तो इसका हमारे पास में क्या हो जाएगा? 11 लेटर का वर्ड है, 11। इसमें से कौन बार रिपीट कर रहा है? आई कितनी बार रिपीट कर रहा है? 4 बार, 4, ठीक है। और एस कितनी बार रिपीट कर रहा है? 4 बार। पी कितनी बार रिपीट कर रहा है? 2 बार, ठीक है। तो इसका क्या बन जाएगा? 11 बटे 11 गुणा 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 6 5 4 3 2 1 बटे 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। इसी तरीके से इस 4 का फैक्टोरियल 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 2 का फैक्टोरियल 2 गुणा 1। 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 से ये पूरा कट गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा? 4 दूनी 8 से ये कैंसिल, ठीक है। और 3 दूनी 6 से ये कैंसिल, तो क्या बचा? 11 गुणा 10 गुणा 9 गुणा 7 गुणा 5, ठीक है। तो 9 सत्ते 63, ठीक है। 63 पंचे 5 15 5 31 31 गुणा कितना हो जाएगा? 110। तो कितना हो जाएगा? 11 5 55, 11 1 11 11 5 16 11 3 33 34। तो कितने वर्ड्स बनेंगे इस मिसिसिपी वर्ड से? 11 लेटर का वर्ड था जिसमें आई 4 बार रिपीट कर रहा था, एस 4 बार रिपीट कर रहा था और पी 2 बार रिपीट कर रहा था। तो कितने वर्ड्स बनेंगे? 34,650 फुल वर्ड्स इससे बनेंगे। जब क्या है कि इसमें डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स नहीं है। तो एक ये चीज समझ में आई। एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, कि मान लो कि 100 से 1000 के बीच, ठीक है, हमें कितने 1 0 1 2 3 4 तथा 5 इन 6 अंकों से हमें 100 से 1000 के बीच कितनी संख्याएं होंगी, ठीक है, वो उन संख्याओं की संख्या निकालनी है हमें। तो हम कैसे निकालेंगे? अब क्योंकि 100 से 1000 यानी कि ये कितना 3 अंकों का वो संख्या बनेगी जा करके। तो यहाँ पे जबकि हमें अंक कितने दिए गए? 6 अंक दिए गए। तो कोई 6 अंकों में से हमें 3 अंक लेकर के हमें क्रमचय बनाने हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? तो इससे क्या बनेगा? 6p3 बनेगा। लेकिन अब एक चीज देखो, इसमें 0 है, ठीक। अगर 0 सैकड़े के स्थान पर आ गया, 0 1 2, ठीक है, या 0 2 3, तो ये कैसे शब्द हो, मेरी कैसी संख्याएं हो जाएंगी? ये तो दो अंकों वाली संख्या हो जाएगी, जबकि मैं निकालनी क्या है? 3 अंकों वाली संख्या। तो ऐसी 2 अंकों वाली संख्या कितनी हमारे पास में बनेगी?
पास में 3 अंकों वाली यानी 100 से 1000 के बीच में इन अंकों से बनी 3 अंक की संख्याओं की संख्या आ जाएगी। तो 6p3 यहाँ एक बार हम लिख भी दें कि हम निकाल क्या रहे हैं कि 100 से 1000 के बीच 100 से 1000 के बीच 3 अंकों की संख्याएं ये निकाल रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एक तो 6p3 की 6 हमारे पास अंक है, इनमें से कोई 3 अंक लेकर के हमें 100 से 1000 के बीच में 3 अंक की संख्या बनानी है ये। लेकिन इससे क्या होगा कि हमारे पास में सैकड़े के स्थान पर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ऐसी भी संख्याएं आएंगी और ऐसी कितनी संख्या में 5p3 इनको हम घटा देंगे तो हमारे पास में ये आ जाएगा 6p3 माइनस 5p3। तो क्या हो जाएगा कि 6 फैक्टोरियल बटे 6 माइनस 3 का फैक्टोरियल माइनस 5 का फैक्टोरियल बटे 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल। तो 6 का फैक्टोरियल 6 गुणा 5 गुणा 4, ठीक है, गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 6 और 3 का फैक्टोरियल 3 गुणा 2 गुणा 1 माइनस 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 बटे 5 में से 3 गया 2 का फैक्टोरियल तो 2 गुणा 1, इधर से ये कैंसिल और इधर से ये कैंसिल। तो क्या बचा 6 पंचे 30 चुके 120 माइनस 5 चुके 20 यानी 60 यानी कितनी आ गई ऐसी 60 संख्याएं होंगी। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आया होगा। तो इससे रिलेटेड एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जो हैं क्रमचय से रिलेटेड काफ़ी सिंपल है, अब आप लोग कर लेंगे। कोई ऐसा क्वेश्चन जो आप लोगों को लग रहा हो कि ना कर पाएँ 6.2 तक तो आप आराम से कर लेंगे। ठीक है, 6.3 में कुछ क्वेश्चन जैसे कि हम बता दें, ये तो हमारी कॉन्सेप्ट क्लास थी।